अरे तुम भी पागल हो सुरेश। मुझे तो हैरानी होती है ये सोचकर कि कौशिकी जैसी सख्त लड़की के प्यार को तुमने कैसे पा लिया। लड़कियों के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते। हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, पर जो हमारी पहुंच से बाहर होता है हमें उसी की चाहत होती है। तुम देखना कौशिकी, डिवोर्स पेपर देखते ही भले ही उसे गुस्सा आ जाए, फिर भी उसके दिमाग में एक ही बात गूंजेगी कि तुम उससे परमानेंटली दूर हो सकते हो, और तब शुरू होगा उसके दिल में डर, और वही डर उसके मन में छुपे प्यार को उसके दिल से सिर्फ तुम्हारे लिए बाहर निकालेगा। जो आप कह रही है वो सच में होगा ना? तुम लिख कर ले सकते हो, यही होगा। पागल कहीं का। कौशिकी इतनी गुस्सैल है, स्वाभिमानी है कि जो उसे ठुकरा देगा उसकी तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो कौशिकी का मुंह गुस्से से लाल हो रहा होगा। तो फिर अब कौशिकी मेरे प्यार को समझकर जिद छोड़ देगी क्या? हाँ, तुम देखते रहना, थोड़ी देर में ही फोन करेगी और अपने मन में छुपे प्यार को तुमसे जाहिर करेगी। पागल कहीं का। इसके बाद तो वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी, मर जाएगी पर फोन नहीं करेगी। उसने सच में फोन किया क्या? मेरा मतलब उसने फोन किया क्या? उठाकर देखो। ये तो किसी और का फोन आ रहा है। कौशिकी का क्यों नहीं आया? मैं बात करती हूँ। हेलो, सुरेश भैया है क्या? हाँ है ना। फोन दो, अर्जेंटली बात करनी है। वो बात नहीं करेंगे। जो भी बात है मुझसे बोलो, मैं उनको बता दूंगी। तुम्हारा बिजनेस इतना डाउन चल रहा है क्या दिव्यांका, जो तुमने अब भैया के लिए पोस्टमैन का काम करना शुरू किया है? मेरा बीपी पहले से ही हाई है, ज्यादा मत बढ़ाओ। सुरेश भैया को फोन दो। कौशिकी किसी काम में बिजी हो गई है, इसीलिए तो वो जागृति से ही फोन करवा रही है। देखो तुम संभल कर बात करना, कौशिकी पूरी तरह बदल जाएगी। ठीक है। हेलो। क्या है भैया ये सब? आपने दीदी को तलाक का नोटिस कैसे भेज दिया? आपने ये किसके उकसाने पर किया है, ये मैं अच्छे से जान गई हूँ भैया। किसी की बातों में आकर आप दीदी को ठुकराने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? जब साथ नहीं रहते और हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, तो अलग होने के अलावा और कौन सा रास्ता बचा है? कौशिकी बदल जाएगी, मुझे और मेरे प्यार को समझेगी। इस बात की राह देखकर आखिर में मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। बात करो, बात करो। दीदी की शर्त को आप अपने प्यार से जीत सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। भरोसे की भी एक्सपायरी डेट होती है, ये बात मुझे हाल ही में पता चली है। जिंदगी से जुड़े फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए भैया। आप प्लीज बस एक बार घर पर आ जाइए, हम बैठकर बात करेंगे। अभी? हाँ भैया, बहाने मत बनाइए, कम से कम कीर्ति के लिए तो आ जाइए प्लीज भैया। ठीक है जागृति, मैं भी आता हूँ। सुरेश, तुम ये क्या कर रहे हो? आना मुमकिन नहीं होगा, ये मैंने बोलने को कहा था। पर बात वो नहीं है, जागृति ने मुझे मेरी बेटी के लिए बुलाया है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं अपनी बेटी के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं चलता हूँ। सुरेश, सुरेश! इस जागृति ने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। जो बेटी बोल नहीं सकती वो सवाल पूछेगी, और ये पागल भला क्या जवाब देगा? अभी तुरंत मुझे कुछ न कुछ करना होगा।
मैडम आप यहाँ कैसे? तुम्हारा साथ देने आई हूँ सुरेश। पर मुझे बुलाया है ना। अगर आप भी साथ आएंगी तो कौशिकी गलत समझेगी। देखो तुम बिल्कुल गलत मत समझो, तुम मेरी बात को सुनो। तुमको मैंने जो भी सिखाया समझाया है, तुम उसे ध्यान रखना, वही जाकर बोलना। अंदर जाकर नरमी से बात मत करना तुम। तब कौशिकी को लगेगा कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो और फिर इस तरह वो तुमको हल्के में ले लेगी। अपने दिल में छिपे प्यार को बाहर नहीं निकालेगी। ठीक है मैडम। तुम अंदर जाकर इस तरह से बात करना कि जैसे साथ रहने का तुम्हारा भी मन नहीं है। उसके बाद कौशिकी तुम्हारे करीब आ जाएगी। तुम्हारी बेटी और कौशिकी दोनों तुम्हारी जिंदगी में लौट आएंगे। ठीक है। दीदी, भैया जब आएंगे तब आप उनसे गुस्से से नहीं बल्कि शांति से बात करिएगा। भैया जो कहेंगे उसे सुनकर आप फैसला बाद में लीजिएगा। सोचा था उसे घर में बुलाया है ये कहकर झगड़ा करेगी, पर ये लड़की ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? अगर सुरेश ने अपना प्यार जताया तो कहीं ये बर्फ की तरफ पिघल नहीं जाए। वो देखो जीजू आ गए। आहा, यही सोच रही थी कि सब कुछ इनके मुताबिक हो रहा है। दिव्यांका कुछ कर क्यों नहीं रही है? पर ये तो यहाँ घर पे ही आ गई। हाय कौशिकी। हाँ, ये क्या दीदी? इसने इतने प्यार से आपको हेलो कहा, आपने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं निशी। उन्हें अगर तुम प्यार दो तो लेना ही नहीं आता, फिर रोते रहते हैं कि कोई मुझसे मेरा प्यार छीन रहा है। किसी का नसीब देखकर जलने वालों को अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौशिकी। तुम एक परिवार को तोड़कर उस पर अपना महल खड़ा करना चाहती हो दिव्यांका। तुम्हें मेरी दीदी के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा तुमने? ए जागृति, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या? ये इस घर की बिन बुलाई मेहमान है निशी, ये बात तुम जानती हो। ऊपर से ये दीदी से बदतमीजी से बात कर रही है। कोई बदतमीजी से बात करे तो कैसा लगता है ये मैं इसे इसी की भाषा में समझा रही हूँ। कौशिकी, यही रुको। ये तो बहुत अन्याय है। ये औरत तो सुरेश को दूर करना चाहती है, इन्हें अपनी बेटी के करीब नहीं आने दे रही है। सुरेश ने जब अपनी जिंदगी अलग से जीने के लिए तलाक मांगा तो घर में पंचायत बिठा दिया। तुमने बहुत गलत किया कौशिकी। जब सुरेश तुमको पसंद ही नहीं थे तो तलाक देने के लिए तुम आखिर इतना सोच ही क्यों रही हो? जब तुम दोनों का रिश्ता टूट ही गया है तो एक दस्तखत के लिए इतना परेशान क्यों कर रही हो? क्योंकि अगर ये दस्तखत कर देंगे तो इन्होंने जो साथ मिलकर जिंदगी बिताई उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन्होंने मिलकर देखे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। बेकार की बहस का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। डिवोर्स पेपर पर अगर साइन कर दोगी तो हम दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं।
सचमुच दीदी से दूर होना चाहते हैं क्या भैया? जिंदगी भर साथ दूंगा, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये जो आपने शादी के दिन वादे किए थे, उसका क्या मतलब है? प्यार में सहन शक्ति ज्यादा होती है, पर आपकी सहन शक्ति बस इतनी ही है क्या? तो फिर अब मैं क्या करूं जागृति? बोलो। बात करूं तो जवाब नहीं देती, कुछ कहूं तो सुनती नहीं, सामने आता हूं तो मुझसे घिन आती है, मुझे मेरी ही बेटी से मिलने नहीं देती। जब मिलकर रहने का कोई इरादा ही नहीं है तो हम बस ऑन पेपर साथ क्यों रहे? कीर्ति के लिए जीजू, आप दोनों को अपने लिए साथ रहने की जरूरत नहीं है। कीर्ति के लिए रहिए। कीर्ति को एक हफ्ता माँ का प्यार और दूसरे हफ्ते पापा का प्यार नहीं चाहिए। हर दिन उस बच्ची को आप दोनों का प्यार मिल सके, इसलिए आप साथ रहिए। दीदी से आप प्यार भी करते हैं और उनके प्रति गुस्सा भी है। गुस्सा कम होने तक रुक जाए तो आपको आपका प्यार भी नजर आ जाएगा भैया। डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद दीदी की आंखों में जो दुख था, अगर आपने वो देख लिया होता तो आपको उनका प्यार भी समझ में आ जाता। बाप रे, लगता है दोनों मिलकर इन दोनों को एक कर देंगे। कुछ करना होगा। दुख? कहाँ है दुख? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। दुख से ज्यादा सुरेश को ठुकराने का भाव मुझे नजर आ रहा है। जिन्हें दूसरों को दुख पहुंचाने की आदत पड़ जाती है, उन्हें किसी और का दुख, किसी और की पीड़ा दिखाई क्यों नहीं देती है दिव्यांका? ए, तुम क्या बोल रहे हो कि मैं इन दोनों को अलग करना चाहती हूँ? किसके उकसाने से डिवोर्स पेपर्स भेजे गए थे ये हम सब जानते हैं दिव्यांका। अगर तुम ये बात नहीं मानोगी उससे सच बदल नहीं जाएगा। जागृति, ये सारा डिस्कशन किस लिए हो रहा है? जो किसी के कहने से रिश्ता तोड़ दे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। जो किसी और की बातें अपने दिमाग पर चढ़ा ले, उससे बात करके भला क्या फायदा है? तुमने सही कहा बेटी। तो फिर हम भी एक काम करते हैं, अपने वकील को बुलाकर सब कुछ यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है? हाँ दीदी, हर बार का झगड़ा ठीक नहीं है। तुम दोनों जरा शांत रहोगी? क्या करना है, क्या करने से क्या नुकसान होगा, कौशिकी और सुरेश अच्छे से जानते हैं। फैसला कोई भी हो, ये दोनों ही लेंगे। भैया, अगर आप कोर्ट जाकर तलाक मांगेंगे तो वो भी 6 महीने आप दोनों को साथ में रहने के लिए ही कहेंगे। ऐसे में आपको 6 महीने साथ रहना ही पड़ेगा। आप मिलकर अपने प्यार को एक मौका तो दीजिए। अपनी शादी को बचाने के लिए एक बार तो कोशिश करके देखिए। कीर्ति के लिए कम से कम एक बार, प्लीज। मतलब सुरेश को इस घर में और 6 महीने बेइज्जत होकर रहना पड़ेगा क्या? ऐसे परिवार के साथ तो रहने से अच्छा है कि सुरेश एक पल भी नहीं रहे। दिव्यांका, इस परिवार की बात के बीच में बोलने का हक तुम्हारे पास नहीं है। तुमने देखा ना सुरेश, तुम्हारी तरफ से बात करने के लिए मुझे कितना सम्मान मिल रहा है। ऐसा क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
बोलो कौशिकी, क्या करें? हम हद से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस तरह तलाक तक कैसे पहुंचे? कब पहुंचे? बताओगी कौशिकी? हमारी कहानी को ऐसे बीच रास्ते में ही खत्म करना क्या सही है? हम अपनी कहानी को सही अंत नहीं दे सकते क्या? एक बार अपनी आंखें खोलकर जिद छोड़कर देखो, सच क्या है तुम्हें दिखाई देगा, मेरी बातें समझ में आएंगी। तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं सुरेश? अरे जिनका कोई रिश्ता ही नहीं है, कब से वही लोग तुमसे बात किए जा रहे हैं। कौशिकी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला अब तक। वो क्या चाहती है पता ही नहीं। तुम दोनों की शादी बचाने के लिए उसने एक भी कोशिश की है क्या? वैसे एक बात कहूँ, दुनिया भी यही बात कहती है कि ताली दोनों हाथों से बजती है सुरेश। तुम दोनों की कोशिश से ही दोनों की दूरियां नजदीकियां बन सकती हैं। मतलब जो करना था वो कर लिया ना। मुझे और मेरी बेटी को दुख पहुंचाने के लिए आज तक एक मौका नहीं छोड़ा, और अब आकर ऐसा कहोगे कि अचानक से हमें चाहते हो तुम, तो हम मान लेंगे क्या? वैसे भी एक बार भरोसा करके मैंने हाथ पकड़ा था, उसका इन्होंने मुझे और मेरी बेटी को तोहफा दे दिया है। दोबारा भरोसा करके हाथ पकड़ने की हिम्मत और ताकत मुझ में बिल्कुल नहीं है। तुम गलत बोल रही हो कौशिकी। मैं सच बोल रही हूँ। अगर सुनने में तकलीफ हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है यहाँ आने के लिए, लेकिन बार बार आते रहते हो। मुझे कैसा लगता होगा? ऐसे बार बार मना करने में मुझे भी शर्म आने लगी। मैंने पागलों की तरह प्यार किया ना। सच कहूं तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ठुकरा कर जाने के बाद भी तुम्हारे बिना जीना ही नहीं आता, इसी कारण तुम्हारे पास आ रहा हूं। सचमुच मुझे शर्म आनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे समझाओगी और हमारी शादी को एक और मौका दोगे, यही सोचकर आया था। लेकिन सचमुच मुझे शर्म आनी चाहिए। उस दिव्यांका से शादी के लिए तैयार हो गए, उसके बाद भी ये मत कहो कि हमसे प्यार करते हो सुरेश। सबके सामने मुझे विलन बनाकर खुद को अच्छा साबित करना चाहते हो बस। द ग्रेट कौशिकी, बहुत सही सोचा तुमने। याद रखना, इस रिश्ते को तुम ठुकरा रही हो। कल ये मत कहना कि ये सब मेरे कारण हुआ है। भैया, जीजू, भैया जीजू, एक बार दोबारा सोच लो। जीजू प्लीज रुक जाइए। जीजू सुनिए तो। जीजू प्लीज रुक जाइए ना। दीदी जल्दबाजी कर रही है, आप भी जल्दबाजी करेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज एक बार अंदर आकर दीदी से बात तो कर देखिए। दीदी की बातें भले ही कड़वी लग सकती है, लेकिन उनके मन में आपके लिए आज भी उतना ही प्यार है। प्यार के आगे तो जिद भी नहीं टिकती। अगर आप भी इस तरह जिद करके चले जाओगे तो कैसे चलेगा जीजू? मैं अपनी जिद से नहीं जा रहा हूँ, दुखी होकर जा रहा हूँ। कौशिकी ने मेरे प्यार को नहीं समझा, इस बात का दुख नहीं है। उसके आसपास जो कांटों की संगत है, उन्हें पहचान नहीं पा रही, मैं उस बात से दुखी हूँ। उन कांटों की वजह से उसका खून बह रहा है, घाव हो गया है, पर फिर भी उन लोगों को छोड़ने के बजाय उसने प्यार से पकड़ रखा है। उसका यही पागलपन देखकर मैं दुखी होकर जा रहा हूँ। जिस परिवार को वो ताकत समझ रही है, वही उसकी कमजोरी है। ये बात उसे समझ आएगा और वो दिन दूर नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। ऐसा कौन सा घर है जहाँ आपने झगड़े नहीं देखे जीजू? इस घर के लोगों के पास दिल ही नहीं है। कौशिकी उनके लिए पैसों की गड्डी, पैसा कमाने की मशीन है बस। वसुदेव कुटुंबकम है ये समझती है। जब तक अकेली नहीं हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि उससे कौन प्यार करता है। जीजू